तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सरल उपकला का तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन सा पढ़ेंगे बाबू? तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या होता है? लिख लेंगे सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए यहां पर भी इस शब्द से पता चलता है, घनाकार शब्द से पता चलता है, क्यूबॉइडल से, यहाँ पे क्यूबॉइडल से पता चलता है कि इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो घन के आकार की होंगी। कुछ इस प्रकार से होंगी। मैं यहाँ पे आपको फिगर द्वारा दर्शा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, ऐसे। इसकी कोशिकाएं घनाकार होंगी। किस प्रकार से होंगी बाबू? घनाकार होंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है बाबू? सरल घनाकार उपकला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस केंद्रक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये हो जाएगा न्यूक्लियस और ये हो जाएगा सेल्स, ठीक है। अब ये कहां कहां पाई जाती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पाई जाती हैं श्वसनिकाओं, मूत्र जनन नलिका और जनन ग्रंथियां। श्वसनिकाएं मैं अभी अभी बताया हूं कि श्वसनिकाएं में यहां पे इस तरह से कुछ पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया फेरिंग्स और यहां पे कुछ इस तरह से आएगा और आपका बन जाएगा यहां पे फेफड़ा, ठीक है ना। ये फेफड़ा बन जाएगा। तो यहां से देखिए जो यहां से जो नलिकाएं डिवाइड होती हैं, जो हवा को लेकर आती हैं, जो नलिकाएं डिवाइड होती हैं ना बाबू, जो नलिकाएं डिवाइड होती हैं ब्रांच के रूप में, जो होती हैं ब्रांच के रूप में, इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। तो जो श्वसनिकाएं हैं, इसकी ये जो नली है, इस नली को आच्छादित करने का कार्य करती हैं। कौन? सरल घनाकार उपकला किसको आच्छादित करती है? श्वसनिकाओं को। उसके बाद मूत्रोजनन छिद्र को भी, मूत्रोजनन नलिका को, मूत्रोजनन नलिका का मतलब कि ये नर में जो मूत्र जनन जो नलिका होता है, ठीक है ना, उसमें भी ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मूत्रोजनन नलिका में कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है ना। ये जो नलिकाएं हैं, इसके ये मूत्रोजनन जो नलिकाएं हैं, इसको आच्छादित करने का कार्य करती हैं। कौन? सरल घनाकार उपकला। इसी तरह से जो जनन ग्रंथियां हैं, जो जनन के समय कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं, जो जनन प्रक्रिया में, जो ग्रंथियां जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, ठीक है ना, उनमें भी, उन ग्रंथियों में भी सरल घनाकार उपकला पाया जाता है, अर्थात उससे आच्छादित होता है। हाँ चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं सरल उपकला का चौथा प्रकार। चौथा प्रकार क्या है? इसका नाम है पछमाभी उपकला। पछमाभी उपकला। इसको कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को बाबू कि जो पछमाभी उपकला है, यहां नाम से भी, यहां पर भी प्रतीत हो रहा है कि पछमाभ का मतलब होता है, इंग्लिश शब्द में दिया गया सिलिएटेड, अर्थात हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इसकी जो संरचना होगी वो रोम जैसी होगी, ऐसे पतली पतली होगी, ऐसे दिखाई दे रहा ना, इस प्रकार से होगी। अर्थात इस उपकला की कोशिका में कुछ पछमाभी कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, पछमाभी संरचनाएं भी उपस्थित होती हैं। और पछमाभी जहां पे उपस्थित होता है, जिस कोशिका में उपस्थित होता है और जिस ऑर्गन्स में यह उत्तक, उपकला उत्तक जो पाया जाता है,
वहां के पदार्थों को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे ये कहां कहां पाया जाएगा पछमाभी, जैसे तो पहले तो इसका हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे कि ये किस प्रकार से होता है। कोशिका जो इसकी होती है कुछ इस प्रकार से होगी, स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी होगी, ठीक है ना, स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी होंगी। लेकिन इस कोशिका के ऊपरी सतह पर ध्यान दीजिएगा, इस कोशिका की ऊपरी सतह पर सिलिया पाया जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ रुमाब जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, बहुत ही सूक्ष्म होता है ये, ठीक है ना। और ये कहां पाई जाती हैं, तो मादा शरीर के जननांगों में पाई जाती हैं, विशेषकर अंडवाहिनी, ध्यान दीजिएगा बाबू, अंडवाहिनी और गर्भाशय दो स्थानों पर यह पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो श्वास नली होता है, श्वास नली, उसकी आंतरिक लेयर जो होती है आच्छादित होती है, वो पछमाभी उपकला से आच्छादित होती है, ठीक है ना। जो भी जब कोई सूक्ष्म कण जाता है तो वहां पे रुक जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है, ठीक है ना, या हवा के जो गति होते हैं उसको मैक्सिमम करके लेकर के जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडवाहिनी और गर्भाशय में पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा, थोड़ा इसको हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। आइए हम आप लोगों को बता देते हैं कैसे पाया जाएगा। जैसे माना कि यह स्त्री का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अंडवाहिनी, देखिए इसको अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपिया नलिका के नाम से जानते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। क्यों कहते हैं अंडवाहिनी, क्योंकि अंडा ये भाग है अंडाशय, समझिएगा थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से, ये अंडाशय है, ठीक है ना। अंडाशय से अंडा उत्सर्ग होता है, अंडो उत्सर्ग होता है, यानी कि अंडा यहां से बन के निकलता है और इस रास्ते से आता है, इस रास्ते से यहां गर्भाशय तक पहुंचता है, संकरी भाग तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो किस माध्यम से पहुंचेगा, क्योंकि जो अंडवाहिनी की जो ये लेयर होती है बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो सतह जो लेयर होती है वो पछमाभी उपकला की बनी होती है, क्योंकि इसमें सिलिया पाया जाता है, सिलिएटेड होता है, इसमें रोमाभ भी पाया जाता है। और वही रोमाभ क्या करता है कि अंड कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहां से अंडाशय से लेकर के और संकरित भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पछमाभी उपकला। चूंकि यहाँ पे जो अंडवाहिनी है इसकी जो पेशी होती है वो संकुचित होती रहती है, आकुंचित होती रहती है, ठीक है ना, इस तरह से हिलती डुलती पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो सिलिया पाया जाएगा वो अंड को क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार से गर्भाशय में भी पाया जाता है, जो निषेचित अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, निषेचित युग्मनज को अंडा गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसी तरह से हमारी श्वास नलिकाओं में भी उपस्थित होता है। कोई दिक्कत? सरल उपकला का पांचवा प्रकार होता है कुट अस्तरित उपकला। कुट अस्तरित उपकला, शोर ना कीजिए आप लोग। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ध्यान दीजिए, ये सरल स्तंभाकार उत्तक से बना होता है। यह केवल उन स्थानों पर पाया जाता है जहां म्यूकस का सेक्रेशन किया जाता है। म्यूकस का मतलब श्लेष्मिक पदार्थ, अर्थात हमारे शरीर के उस अंग में पाया जाता है जहां श्लेष्मिक चिपचिपा पदार्थों का आवश्यकता होती है। जैसे ट्रैकिया,
श्वास नली, श्वसनिकाएं जहां से हवा फेफड़े तक पहुंचता है। उसके बाद ग्रसनी, बकल कैविटी के पास, ध्यान दीजिए, ग्रसनी ये है बकल कैविटी, और बकल कैविटी से जो ग्रसनी होती है, यहां से भोजन यहां पहुंचता है, उसके बाद भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। इस ग्रसनी के आंतरिक लेयर में यह कूटस्थित उपकला पाया जाता है। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। इसके बाद ये नासागुआ में पाया जाता है, जो हमारी नाक होता है, आंतरिक जो भाग होता है उसके अंदर पाया जाता है, जो श्लेष्मिक पदार्थों का श्रावण करता है। ठीक है ना। इसके बाद नर मूत्रवाहिनी में पाया जाता है, जो नर जो होता है, नर, जैसे मान लीजिए हम हैं, तो नर की जो मूत्रवाहिनियां होती हैं ये इसी में जो है पाई जाती हैं। यहां पर ये स्थित होता है, जो म्यूकस का श्रावण करता है। ठीक है ना। और यह कोशिकाओं को और अंगों के आंतरिक लेयर को सूखने से बचाता है। ठीक है ना। तो ये रहा हम लोगों का सरल उपकला का 5वां प्रकार।